जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसलिए क्योंकि वहां चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। आयोग का कहना है कि इस बार वोटर लिस्ट में 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोगों को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने बताया कि दूसरे राज्य के जो लोग यहां रह रहे हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहां पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहां पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है। जो वहां इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या एईआरओज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहां पे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बल के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया, साथ ही 35A को खत्म किया। इसके बाद अब वहां के लोगों को भी वो सारे अधिकार मिल गए हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे लोगों के पास थे। वोटर्स हैं हमारे यहाँ के, काफी लोग दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, तो वो उनको ऑप्शन पहले भी था, अब भी है। दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज सर्विस वोटर, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट में एज सर्विस वोटर दर्ज हो जाएगा। और वो जहां भी पोस्टिंग है उनकी, चाहे वो आर्म फोर्सेज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, आर्मी में है, वो वहीं से अपना पोस्टल बैलेट दर्ज कर सकते हैं जब भी इलेक्शन होता है। ऐसे ही काफी लोग देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पोस्टेड हैं, तो उनको भी एक ऑप्शन है, अगर वो पीस स्टेशन में पोस्टेड है तो वो यहाँ का भी वोट अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में पीस स्टेशन है, अगर यहाँ किसी की पोस्टिंग है बाहर का आर्मी या आर्म फोर्सेज में, अगर वो ऑप्शन रखता है कि मुझे यहाँ वोट बनवाना है तो वो भी यहाँ का वोटर हो सकता है। तो ये सारी चेंजेज इस बार है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए परिसीमन आयोग ने 5 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसे लागू कर दिया गया। इससे जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं। इनमें जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 111 विधानसभा सीटें होती थीं। इनमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में थीं। वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। इस तरह कुल 87 सीटें होती थीं। लेकिन लद्दाख के अलग होने के बाद 83 सीटें बची। इन 83 सीटों में से 37 जम्मू और कश्मीर में 46 सीटें हुआ करती थीं। लेकिन परिसीमन के बाद अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।